रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह कहा है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह के एजेंडे को रूस पूरा समर्थन देगा। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स जो दिशा तय कर रहा है वो न सिर्फ आज की समस्याओं का हल निकालने में मदद करेगी बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयारी करेगी। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि रूस इस एजेंडे का सक्रिय रूप से समर्थन करेगा। रूसी विदेश मंत्री ने खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख की सराहना की और कहा, आज दुनिया के कई हिस्से आतंकवाद से प्रभावित हैं। अफगानिस्तान की सीमा, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र और अन्य इलाकों में आतंकी गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना बहुत जरूरी हो गया है। यही बात निपुण जी जो हम कर रहे थे कि ब्रिक्स को कैसे मजबूत किया जाए और भारत की कितनी अहम भूमिका है उसको रूस भी समझ रहा है। नहीं, देखिए, ये बात फैक्ट है कि आतंकवाद से हम लोग काफी समय से लड़ रहे हैं और हमारी पूरी आतंकवाद को लेकर एक लड़ाई भी रही है। हम आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में कहते भी रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए कि ब्रिक्स के पास में अभी हम लोग करेंसी की बात करें, फंड्स की बात करें, ठीक है, ब्रिक्स में अगर हम लोग बिल्कुल जुड़ जाते हैं तो आपको रशिया और चीन के साथ में सहयोग करना होगा। रशिया के साथ तो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन चीन के साथ तो है। और चीन का जो रवैया है वो अभी भी बहुत आपका पॉजिटिव भरा नहीं कह सकते हैं। अभी भी अरुणाचल प्रदेश को लेके अड़ गया था, आपको पिछले दिनों याद होगा। तो भारत को उसी तरह का बैलेंसिंग, और देखिए आतंकवाद का मुद्दा तो ब्रिक्स ने पहले भी भारत के प्रभाव में आकर शामिल किया है। जो जॉइंट डिक्लेरेशन था ब्रिक्स का, देखेंगे तो पहले भी आतंकवाद के मुद्दे पर सहमति बनी है। देखिए, आतंकवाद से ग्रसित रशिया भी रहा है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि आतंकवाद से भी आप लड़ लेंगे, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी भी कर लेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी भी कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास में फंड्स का होना। तो भारत का तो 2047 का टारगेट जो है वो एक बैलेंसिंग रखने वाला है। और रशिया इस बात को जानता है कि भारत को भी हमको साथ के चलना है, क्योंकि भारत और रूस का कहीं ना कहीं एजेंडा है कि ब्रिक्स को इतना मजबूत करना है कि अमेरिका के सामने भी मजबूती से टिक सके। अमेरिका को समझ आ पाए कि एक ऐसा संगठन जो है वो तैयार हो चुका है कि दुनिया जो है, जो कहा जाता है कि पश्चिम से कंट्रोल हो रही है, अब वो वहां से कंट्रोल ना होके ब्रिक्स जो तमाम देश हैं जो अपनी बड़ी जीडीपी को एक साथ लाकर काम करेंगे, यहां से कंट्रोल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।